गुमा के बाद यकीन का सफर। जब मैंने तुझे मना किया था कि इस घर से बाहर मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं निकालेगा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की? अभी खुदा का वास्ता ना, प्लीज आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे मार ले, अम्मी को मत मारे, खुदा का वास्ता। मैं तेरी माँ को मारूंगा नहीं, आज तेरी माँ की टांगें तोड़ूंगा ताकि ये आइंदा घर से बाहर कदम ही ना निकाले। हट सामने से। अम्मी, अम्मी, क्या होगी मेरे बच्चे? क्या होगी मेरी जान? अम्मी, मैं अम्मी को मार दिया। नहीं, अम्मी कोई ख्वाब देख लिया है ना? डर गई हो तुम? हाँ, नहीं, मेरी अम्मी को मार दिया। अम्मी ने अम्मी वहाँ पे थी, वहाँ पे गिरा था। अम्मी को वहाँ पे मार दिया। अम्मी ने मार दिया अम्मी को। अम्मी ने मेरी अम्मी को मार दिया। अब अम्मी को पेशावर ले जाए। अब मेरी अम्मी को पेशावर ले जाए प्लीज। जल्दी जाए, उनको उठाएं और उनको पेशावर ले जाए। खाना आ रही है, खाना जल्दी जाए, वो मार देंगे। अम्मी को पेशावर लेके जाएंगे ना। ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? होश में आओ। हाँ, अब्बी ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। मेरा बाप मेरी माँ का कातिल है। किसी ने नहीं बचाया। रियान भाई ने भी नहीं बचाया, मैं भी कुछ नहीं कर सकी। गलती मेरी है, मेरी गलती है। उस दिन मैं अपनी अम्मी को साथ न लेके जाती, मेरी अम्मी के साथ ही ना होता। अम्मी, मुझे मिसबा के घर जाना है, उसके पास मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। 2 दिन से अपने घर में रख के बैठी हुई और कॉलेज भी नहीं आई है। आ जाएगा भी रेहान, चली जाना उसके साथ। उनके साथ कैसे जाऊंगी? वो तो शीमा भाभी को लेने के लिए जाएंगे, पता नहीं रात तक वापस आए ना आए। ड्राइवर के साथ अकेली जाओगी तुम? अब भी खफा होंगे तुम्हारे। तो अम्मी आप चले ना मेरे साथ, आप क्यों नहीं चल सकती? इतना करीब तो रहती है, मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव है, 15 मिनट में दोनों वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती। हलीम बना रही हूँ, बहुत काम है अभी। तो हलीमा बीबी से बनवाए ना, ये किस काम की है? और वैसे भी अभी की फरमाइश पे बन रहा होगा हलीम। हाँ, तौबा है वैसे अम्मी, इतने मुश्किल खाने बनवाते हैं आपसे, और फिर पहले दोपहर में 10 आदमियों के लिए खाना भिजवा और फिर रात में। अजीब। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे अब्बी हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या हम उनके लिए खाना नहीं बना सकते जरा सा? अच्छा ना, बना लिया गया, लेकिन अभी तो मेरे साथ चले आप प्लीज। अम्मी वापस आके मुझे पढ़ना भी है। हम दोनों अकेले ड्राइवर के साथ, खफा होंगे तुम्हारे अब्बी। वो तो जब हम कुछ नहीं करते तब भी नाराज होते हैं, गुस्सा करना तो उनकी हॉबी है। और वैसे भी उनको अगर पता ही नहीं चलेगा कि हम गए कहाँ हैं, तो वो गुस्सा कैसे करेंगे? अम्मी प्लीज चलना मेरे साथ, प्लीज। नहीं अम्मी क्यों नहीं, इतनी प्यारी इतनी हसीन अम्मी है मेरी, चले ना। बहुत जिद करती हो तुम, अपनी बात मनवाए बगैर नहीं मानोगी? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। I love you। क्या कह रही हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आपके कपड़े बाथरूम में टंगे हैं, आप बदल लें, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। कहाँ गई थी तुम माँ बेटी दोनों? कहाँ गई थी माँ बेटी दोनों? कहीं नहीं। झूठ बोलती है बेगैरत। जब मैंने तुझसे कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं निकालना, तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? मैं अब इसी की कमी रह गई थी, इसी चीज की कमी रह गई थी कि तू आवारा औरतों की तरह सारे शहर में दंदनाती फिरे। अभी खुदा के वास्ते अम्मी को मत मारे। मैं लेके गई थी अपनी दोस्त मिसबा के घर में, नोट्स लेने थे। घर के अंदर भी नहीं गए थे, घर के बाहर से नोट्स लिए और 10 मिनट में घर वापस आ गए थे। तू हट जा लड़की, तू हट जा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। अभी खुदा का वास्ता ना प्लीज, मैं आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे मार ले, अम्मी को मत मारे, खुदा का वास्ता। मैं तेरी माँ को मारूंगा नहीं, आज तेरी माँ की टांगें तोड़ूंगा ताकि ये आइंदा घर से बाहर कदम ही ना निकाले। नहीं मैं कह रहा हूँ हट जा, अभी मैं कह रहा हूँ हट जा। अम्मी, 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 कुछ नहीं ऐसे मकर कर रही है बेहया औरत। अम्मी, अम्मी, रेहान भाई, अम्मी, अम्मी आप ठीक? अम्मी, अम्मी को लेके चले डॉक्टर के पास। उठाओ इसे और बिस्तर पर डालो, इसके माथे पर से खून साफ करो। चालाक औरत। उठाए ना, अम्मी को लेके चले हॉस्पिटल। अम्मी जल्दी। चलो बस हौसला करो, खुदा को यही मंजूर था। ये क्या किया आपने? अम्मी को जान से मार दिया। अबे क्या बकवास कर रहा है? होश में रह के बात कर। आपने मेरी माँ को मार दिया, जान ले ली उनकी। क्या बक रहा है? हवासों में रहे, हवासों में। तुम्हारी माँ माथे पे चोट लगने से मरी है। उसकी मौत तकदीर में इसी तरह लिखी थी और वो अपनी मौत के दिन ही मरी है, समझा? लेकिन बचा आपसे, आप बचाते। क्या बोल रहा है? जरा दोबारा से बोल। अभी आप प्लीज इनकी बातों पर गुस्सा नहीं हो। रेहान सदमे में है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अम्मी की मौत मुकर्रर थी। मुझे आंखें दिखाते हैं बेगैरत, मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं और मेरे ही मुंह को आते हैं। चलो बस, और कफन दफन का इंतजाम करो। और शीमा, तुम अपनी सास को गुस्ल देने का इंतजाम करो। मैंने गुस्साला को फोन कर दिया है, सिर्फ तुम और वो मिलकर गुस्ल देंगे और कोई नहीं होगा वहां पर। और एक बात और कान खोलकर सुन लो सबके सब, आज जो कुछ भी हुआ इस घर में वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। गुद्दी से जुबानें खींच लूंगा तुम लोगों की अगर किसी ने भी आज के उस झगड़े की बात बताई तो। अभी बहुत साले में खाला अम्मी। बहुत सारे। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? हाँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या पराठे हलीमा ने डाले आज? नहीं अभी, मैंने खुद बनाया आपके लिए। तो तुमने कौन सा कमाल कर दिया? जरा सा भी खस्ता नहीं है। इतना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ ब्याह कराए हुए, मगर तुमने अपनी सास से खाना बनाना नहीं सीखा। आओ भाई आओ, माजबीन आओ, नाश्ता करो। जाओ भाई, अपनी मरूमा सास की बहन के लिए अंडे वंडे बनाकर लाओ। उन्हें अपने घर में कहाँ मौका मिलता होगा ये सब खाने का।
मेरी बहन को मारकर कितने सुकून से बैठे हुए आप। ना कोई निदामत, ना शर्म और ना ही कोई पछतावा है आपको। है? क्या बकवास कर रही है महजबीन? बकवास नहीं कर रही हूं मैं, सच बोल रही हूं। कातिल हैं आप मेरी बहन के। मार दिया ना आपने उसको। क्यों किया ऐसा? तुम हद से बढ़ रही हो महजबीन। मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं। लिहाज तो मैं कर रही हूं आपका, ये सब कुछ जानते हुए भी। अरे मैं अगर चाहूं ना तो अभी पुलिस में आपकी FIR कटवा सकती हूं। और ये जो आप आराम से यहां बैठे हुए ना याशी से, जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए होंगे। लेकिन ये जो मैं नहीं कर रही हूं ना, अपने बच्चों की वजह से नहीं कर रही। समझ आई आपको? बात सुन भाई, अपनी एक गीदड़ भपकियां जाकर कहीं और पर देना। मैं इन गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाला। बुलाओ पुलिस को, बुलाना है तो। मैं डरता वरता नहीं हूं किसी पुलिस से। और एक बात और बता दूं, तेरी बहन जो है ना, अपनी मौत के मुतय्यन दिन पर ही मरी है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अपने कत्ल और जुल्म को तकदीर का नाम मत दें आप। मैं बात सुन, मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तुम उतना ही फैलती चली जा रही हो। तुम्हारी बहन को जिंदगी भर मैंने ऐश कराए, ऐश। सोना, कपड़ा, पैसा, जेवर, खाना पीना, ऐश आराम क्या नहीं दिया मैंने उसको। सारी जिंदगी सोने में पीला करके रखा मैंने उसे। आपने उसको सोने के पिंजरे में कैद करके रखा था और एक दिन उसी कैद खाने में आपने उसकी जान ले ली। इतना जुल्म से मारा आपने उसको, आपको कोई नदामत नहीं हुई? बात सुन, मेरा मुंह मत खुलवा महजबीन। एक नंबर की बदकिरदार। बस करें। अब इससे आगे आप मेरी बहन की इज्जत पे और उसकी पाकीज़गी पे एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, समझे आप? अबे तू होती कौन है मुझसे जवाब तलब करने वाली? मेरी खैरात और सदके पर पलने वाली अब मुझे आके दिखाएगी क्या? अबे क्या मुझे मालूम नहीं है कि तेरी बहन मुझसे छुप कर हर दूसरे तीसरे महीने तुझे पैसों का मनी ऑर्डर करती थी? अपने तई बड़े होशियार बनकर रेहान के हाथ से पैसे भिजवाती थी तुझे। और मैं भी कहता था चलो खैर है, कोई बात नहीं, गरीब रिश्तेदारों के भी कुछ हुकूक होते हैं। मगर तुम लोगों का खानदान तो हमेशा का नीच। अबे जिनका खाते हो ना, उन्हीं पे गुर्राते हो तुम लोग। आहा लगेगी आपको मेरी बहन की, सुकून को तरसेंगे आप। अल्लाह ताला उसके खून का हिसाब आपसे जरूर लेगा। आपने मेरी बहन की मौत को तकलीफ दे बनाया, अल्लाह आपकी जिंदगी को इबरतनाक बनाएगा। और मेरी तो आपके लिए दिल से बद्दुआ है कि सारी जिंदगी आप इसी तरह भटकते रहेंगे, तड़पेंगे आप। इंशाअल्लाह। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। फौरन इसी वक्त मेरे घर से निकल जा महजबीन, और कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर तू या तेरे खानदान का कोई शख्स मेरे घर में दाखिल हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी आप क्यों खाला जान को मुझे बात करने दे इस 2 टके की औरत से जो मुझे आके दिखा रही है। मेरी सदके और खैरात पे पलने वाले मुझे आके दिखा रहे हैं। बात सुनने में नहीं आई तेरे? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। वो रास्ता है, दिखा रहे हैं इसको रास्ता। 2 मिनट के अंदर अंदर ये औरत अगर घर से बाहर नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेगैरत, बेशरम, नाशुक्रे लोग मुझे आके दिखाते हैं। क्या कह गया ये? प्लीज रुक जाए, मुझे अभी से बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की। ना आप बहादुर बच्चे है ना। खाला में टैक्सी आ गई। हाँ। मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चला जाता, लेकिन नहीं, ये सब पता है बेटा।
तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, हाँ, मैं खैरियत से पहुंच जाऊंगी, ठीक है? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझको। ये तुम्हारी खाला बहुत गरीब और मजलूम है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए और अपनी मरहूमा बहन के लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो। जिस तरह मेरी बहन तड़प तड़प के इस दुनिया से गई है ना, खलील भाई भी जिंदा होते हुए भी तड़पते रहेंगे जानी। उसकी डोरी बहुत बेलगाम है बेटा। वो मेरी बहन पे किए हुए हर जुल्म का बदला देगा। चलती हूँ बच्चा, अपना बहुत सारा ख्याल रख। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े ना, मेरे पास आ जाना, माँ हूं तुम्हारी। चलते भाभी जान, आपने वकील साहब से पूछ लिया था कि मार्गरेट कौन है? ना सुने मामा, फजूल बातें करता रहता है। वैसे इनसे ये भी पूछ लें कि इन्होंने आज कोर्ट तो नहीं जाना। क्या आप यकीन करेंगे कि कल एन अपनी शादी के दिन ये जनाब कोर्ट चल दिए थे। असफी, कोई जरूरी काम होगा इन्हें। अच्छा जी, आपकी मर्जी, वरना हमने तो भाई ना ऐसा कहीं देखा है और ना सुना है। वैसे वकील साहब, आप मेरी भाभी को हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी इनकी कोर्ट में तो इम्पोर्टेंट केसेस की हियरिंग चल रही है। हम समर्स में इटली और स्पेन जाएंगे। मेरी मासूम भाभी इनके वादों पर ना जाएगा। वकीलों को वैसे भी झूठ बोलने की बड़ी आदत है, और आप जैसी सीधी सादी भोली भाली लड़की को तो बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। वो शायर ने क्या कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। अच्छा, तो फिर शायर ने डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा? क्या हो रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। अरे माशाल्लाह, बड़ी रौनक है आज नाश्ते पर। मेरी सारी फैमिली एक साथ। भाई मुझे चाय चाहिए अच्छी सी। जी बाबा। वैसे बाबा, हमारी हैप्पी फैमिली कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रही। I mean, मेरे बराबर वाली चेयर बहुत ही खाली खाली लग रही है। तुम MBBS करो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका फरियाद से शादी करके भेजूंगा। सचमुच बाबा? देखें जरा कितना खुश हो रहा है अपनी शादी के नाम से। वह जब मैंने तुम लोगों को मना कर दिया था कि उस रोज वाली कोई बात घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर किस हरामखोर की हिम्मत हुई उसे ये सब कुछ बताने की? अभी खुदा की कसम, मैंने और रेहान ने ऐसी कोई बात नहीं की उनसे। हाँ, अगर ज़ूबिया ने की हो तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। खाला वैसे भी ज़ूबिया के साथ ही बैठी रहती हैं। ज़ूबिया को बुलाओ। ज़ूबिया! ज़ूबिया! मुझे अभी इधर आ, मेरे पास आ। जलील बेगैरत, बाप का बदनाम कराएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई बेंजामिन से वो सब बकवास करने की? अभी आप तू खामोश खड़ा रहे, बस बिल्कुल खामोश खड़ा रहे। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुझे बहन से। जानता हूं तुम कमबख्तों की नजरें बाप को ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारी मां को मैंने मारा। अरे बेहया और बदचलन थी तुम्हारी मां। भाई, जब मैंने उसको मना कर दिया था कि मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर अकेली नहीं निकलेगी, तो उस बेहया की हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत घर से बाहर निकलने की?
मैंने तो उसे उसकी इस्लाह के लिए मारा था। अब उसमें अगर उसके सर पर चोट लग गई और वो मर गई तो क्या तुम दोनों बहन भाई मिलकर मुझे सारे खानदान में कातिल मशहूर कराओगी? अभी सूफिया भी छोटी है। छोटी है? उसके मुंह से गलती से कुछ निकल गया। अब ऐसा भी नहीं है कि खुदा न खास्ता हम आपको अम्मी की मौत का जिम्मेदार ठहराएं। वो मैं जब इन सारे खानदान में पता नहीं सबके सामने क्या दुकड़े रोते फिरेगी। बस सारी जिंदगी तुम्हारी माँ को ऐश कराता रहा हूं मैं, ऐश। और वो सारे खानदान में बस सिर्फ अपनी मजलूमियत के रोने ही रोती रही है। सारा खानदान समझता है वो मजलूम थी और मैं जालिम, और उसके कमजात मैके वाले बेखैरत नाशुक्र, सारी जिंदगी मेरी खैरात पर पलने वाले अब मेरे खिलाफ ही बातें बनाएंगे। और तू क्या सुन खड़ा बहन को हमदर्दी की नजरों से देख रहा है? क्या तू ये समझता है कि मैंने इसे गलत बात पर मारा है? आज के बाद तुम्हारी मां की मौत के दिन होने वाले हादसे की बात मैंने किसी के भी मुंह से सुनी तो उसी वक्त हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अगर मेरे घर में रहना है तो इंसान के बच्चे बनकर रहो। अगर आज मैंने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया ना तो सारे जमाने में भीख मांगते फिरोगे, भीख। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? और बात सुन लो, बहुत सोग हो गया भाई, बहुत सोग हो गया। दिन में भी सिर्फ 3 रोज के सोग की इजाजत है, इससे ज्यादा की नहीं। तू कल से दुकान जाएगा रेहान, और लड़की तू कॉलेज जाएगी। भाई ने तो कुछ पढ़ के दिया नहीं, सारी जिंदगी बस बाप के पैसे जाया कराए। कम से कम तू ही कुछ पढ़ ले, या तूने भी फैसला कर लिया है कि बाप के पैसों को बर्बाद ही करना है बस? अब जाओ। इसके घर वालों को कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर साहब, इसके होश में आने के बाद ही कुछ पता चल सकता है कि ये कहाँ से आई है, कहाँ है इसके घर वाले, कौन है। वैसे आपका क्या ख्याल है, ये लड़की सरवाइव कर पाएगी? हाँ इंशाल्लाह जरूर। तुम 10-15 दिन बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और किसके साथ आई हो, कैसे आई हो? ट्रेन से आई हूँ बच्चे। ट्रेन से? वो भी अकेली? मुझे बता दिया होता, जब जहाज से भेज सकता था तो वापस भी जहाज में बुला लेता ना। तुमने मुझे जहाज से कराची भेजा था ना, बस मेरे लिए इतना काफी था। मैं कम से कम अपनी बहन की शक्ल तो देख पाई। बेबे सच बता, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? बेबे कुछ छुपा रही है बेबे? रेहान, अब आप उस हादसे को कत्ल का नाम तो ना दें। अभी की हरगिज ऐसी नीयत नहीं थी कि अम्मी को जान से मार डालते। और फिर अगर हक की बात की जाए तो कुछ गलती अम्मी की भी है। जब अभी ने मना किया था कि घर से बाहर नहीं जाओ तो वो घर से क्यों गई थी? अभी तो सदा के गुस्से के तेज है। इस घर में कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि वो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाले। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें, ज़ूबिया और हमको लेकर इस घर से कहीं दूर चला जाऊं, जिंदगी भर उनको अपनी शक्ल न दिखाऊं। कहाँ जाएंगे? कोई है जरिए आमदनी आपका? कोई घर, कोई ठिकाना कुछ है? मैं माजूर नहीं हूं, मैं कमा सकता हूं। अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो क्या आपकी इतनी आमदनी होगी कि आप हमें ये ऐशो आराम दे सके? और हमको तो इसी के बगैर नींद भी नहीं आती है।
रेहान, अगर हम इस घर से निकल गए ना तो अभी ने दोबारा हमें इस घर में घुसने नहीं देना है। अम्मी को जाना था, वो चली गई हैं, लेकिन हम तो जिंदा है ना, क्यों हमें फाकों में मारना चाहते हैं? दुनिया वाले भी यही समझ रहे थे कि उसकी मौत कुदरती हुई है, सिवाय उनके घर वालों की। सिर्फ उनको असलियत पता थी। और रेहान, उसने कुछ नहीं कहा? वो बेचारा क्या कर सकता था? अगर मरने वाली उसकी माँ थी तो कातिल उसका सगा बाप। लोगों को पता चलता तो कितनी जगह साई होती। देखो, तुम हॉस्पिटल में हो, ठीक है? मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शाजिया। यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो, कुछ नहीं हुआ, ठीक? रिलैक्स। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ सब। मैं डॉक्टर हूँ ना तुम्हारी, बताओ मुझे। I'm just be back. आज इस वक्त कैसे याद आई मेरी? वो सिर्फ याद नहीं किया, आपको याद करते करते आपके कॉलेज तक आ गया। क्या? तुम मेरे कॉलेज के बाहर खड़े हुए हो? तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन इसवी अभी मेरी क्लास है। यार छोड़ो ना क्लासों को, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा आ रही हूँ। ओके। तुमने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट क्लास मिस करा दी है। बायोकेमिस्ट्री की क्लास थी? जी हाँ। वे ऐसे मौसम में बायोकेमिस्ट्री कौन पढ़ता है? क्या नजर आ रहे तुम्हें इस मौसम में? जल्दी बैठो। आ रही हूँ। ओह नाइस बैग, वाह। पूरे 3000 दिरहम का है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि कराची कब वापस जा रहे हो? मंडे से क्लासेस शुरू हैं, तो संडे नाइट की फ्लाइट पकड़ूंगा। तो सैटरडे को भैया ने पिकनिक का प्रोग्राम रखा है अपनी शादी की खुशी में। वैसे सच बोलूं तो जाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। तो तुम्हें भेज कौन रहा है? यहाँ पे क्या मेडिकल कॉलेजेस की कमी है? यार भैया का सजेशन था कि मैं मेडिसिन आगा खान मेडिकल कॉलेज से पढूं। भैया का मशवरा कभी गलत नहीं हो सकता। इतना आइडियलाइज करते हो दानियल भाई को? ऑफ कोर्स। ये क्या कर दिया तुमने? It's okay. तुम होश में हो क्या? ये क्या कर दिया तुमने? पर यार it's okay. ये इतना महंगा बैग तुमने खराब कर दिया है। Please बैठ जाओ, it's okay यार। यार सुनो, तुम्हें कोई गीला पर यार प्लीज गीला कपड़ा लेकर आके इसे साफ कर दो। आपके इतने महंगे रेस्टोरेंट में इतने अनट्रेन्ड वेटर्स है। क्या हुआ? ये देखिए मेरा इतना महंगा बैग, इसने खाना गिरा दिया इस पे। फरियाद प्लीज। मुझे नहीं रहना इधर। ओके मैम, आई एम सॉरी। इसकी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं सुनना। चलो इधर से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। चलो इधर से। सॉरी। क्या करती हो यार, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? इतनी सी बात? उस वेटर ने मेरे महंगे और फेवरेट बैग को खराब कर दिया और तुम कह रहे हो इतनी सी बात है? फिर भी तुमने ओवर रिएक्ट किया है। अब अगर वहां की मैनेजमेंट ने उस बेचारे को फायर कर दिया तो कितना बुरा होगा। तुम मेरी साइड लेने के बजाय उस वेटर से हमदर्दी कर रहे हो। अच्छा हो जाए वो फायर हो जाए। अच्छा ऐसा ना कहो। और देखो तुम्हारा बैग जरा सा गीला कपड़ा लगाकर बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या इतनी बड़ी बात है?
तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ये बैग फिर से यूज करूंगी? तो क्या इसे फेंक दोगी? फेंकूंगी नहीं, किसी समन को दे दूंगी। इतने नखरे, इतना गुस्सा और इतने नखरे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते मिस फरियाल रिजवान। बस छोड़ दो मुझे, घर छोड़ दो। अच्छा चलो ना कहीं और चलते हैं, अभी खाना। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर छोड़ दो। इससे ज्यादा जब मैं क्लास चली जाती। मैं ही डॉक्टर शाजिया हूँ, मैंने ही आप लोगों को कॉल की थी। डॉक्टर साहिबा, मेरी नूरी कहाँ है? ठीक तो है वो? आपकी नूरी हमारे पास वार्ड में दाखिल है और इस वक्त वो खतरे से बाहर है। हमारी बेटी को क्या हुआ है? देखें, आपकी नूरी के साथ गैंग रेप हुआ है। मेरा मतलब है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। वो हमारे पास बहुत जख्मी हालत में आई थी, लेकिन अब उसकी कंडीशन बेहतर है। कहाँ है वो? मैं उससे मिलूंगी। वार्ड में है, आप मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मेरी थी अब मैं गुड मॉर्निंग। क्या कर रही थी सुबह? बहुत देर हो गई, तुम्हें देखते रहने के लिए जागा हुआ बैठा था। झूठ, लैपटॉप नजर आ रहा है मुझे। अब तो तुम्हें काम करने नहीं दे रहा। चलो। अच्छी सोई? नींद अच्छी आई? तुम्हें सोया हुआ देखते हुए एक शेर याद आया। जागते में भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं। पता लग रहा है मुझे कि मैं एक कामयाब वकील की बीवी हूँ, जिन्हें अपनी बातों से लोगों को शीशे में उतारना आता है। झूठ बोल रहे थे ना, मुझे देख रहे काम कर रहे थे आप अपना। बड़ी अफसोस की बात है, मेरी मोहब्बत पर शक किया जा रहा है। वैसे मैं भी कुछ सच कह रहा हूँ, तुम तो दुल्हन बनकर भी इतनी प्यारी नहीं लग रही थी जितनी इस वक्त सादगी में लग रही हो। वकील साहब, आपके बुलाए हुए मेहमान सब जमा हो गए, आप जरा तशरीफ लाएं तो हम पिकनिक पर जा सके प्लीज। ओ यार, ये इसफी का बच्चा यार सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर देता है। खुद ही तो इनवाइट किया अपने सारे मेहमानों को। यार पिकनिक का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता? नहीं यार, मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी दुल्हन के साथ टाइम गुजारूं। तानिया उठ जाए, बस उठ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठें प्लीज। थैंक यू सर। अरे आप लोग कुछ लेना, तकल्लुफ ना करें। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। माय प्लेजर। मुझे अंदाजा है कि मेरी सेक्रेटरी से इंटरव्यू के लिए टाइम लेने में आपको खासी ज़हमत उठानी पड़ी होगी। आप जैसे मशहूर और नामवर लॉयर से तारीख मिलना कोई मामूली बात नहीं, आपने वक्त दिया, यही बड़ी बात है। अरे नहीं, हम कहाँ मशहूर और बड़े, बस अल्लाह का मुझ पे कुछ खास करम है, वरना मन आनम के मन धनम। सर, आपकी लॉ फर्म पाकिस्तान की मशहूर तरीन लॉ फर्म्स में से एक है।
आपका शुमार उन लॉयर्स में है जो ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी फेमस है। फोर्ब्स की 100 मशहूर लॉयर्स की लिस्ट में आपका शुमार है, जो ना सिर्फ आपके लिए बट यकीनी तौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फ़ख्र है। माशाल्लाह, इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, कैसा फील करते हैं आप? ये सब अल्लाह की इनायत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं, बीवी बच्चों की सपोर्ट ने मिलकर मुझे बनाया है, वरना मैं कोई इतना गैर मामूली काबिल नहीं हूँ। सर, अब तो आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। आपका शुक्रिया। आई एम हम्बल्ड। सर, आपको पाकिस्तान के मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट समझा जाता है। इस सिलसिले में आपने काफ़ी केसेस भी प्लीड किए, जिसमें कभी आपने गवर्नमेंट की नुमाइंदगी की और कभी पब्लिक की। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना कंसर्न, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है और इसकी दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है। नूरी, पुलिस वाले तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। वो पहले भी आए थे लेकिन तुम्हारी हालत सही नहीं थी तो मैंने उनको मना कर दिया। अरे आप लोग डरे नहीं, अपने मुजरिमों का नाम बताओ पुलिस को ताकि उन्हें सजा हो सके। गुमान के बाद यकीन का सफर